हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आपको मेरे थंबनेल से तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ और जिसमें मैं आपको कुछ अपनी बेसिक चीज़ें बताऊँगी जिससे कई लोगों ने पूछा था। तो मैंने उनका कमेंट में तो रिप्लाई नहीं दिया, तो उन्हें लग रहा होगा कि मैंने उनके कमेंट को इग्नोर कर दिया। तो ऐसा कोई बात नहीं है। मैं सोची थी कि जब मेरा जो भी सिलेक्शन का प्रोसेस होगा, अगर मेरा रिजल्ट नहीं भी आएगा, निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, जो भी होगा, तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे वेट था, मैं ये 1 या 2 अप्रैल तक ही सोच रही थी, क्योंकि कॉल जो आना होता है कॉन्ट्रेक्चुअल से, क्योंकि मेरा जो इंटरव्यू था वो करीब 1 महीना हो चुका था और उसके बाद जो मुझे जवाब मिला 1 महीने बाद रिजल्ट आ गया था। रिजल्ट तो 15 दिन के अंदर आ गया था और मैंने ये भी बताया था आप लोगों से कि विद इन 10 डे में रिजल्ट आ जाता है। तो मेरा जो रिजल्ट था वो 16 दिन में आ गया था, लेकिन मुझे कॉलिंग का वेट था। तो सबसे पहली बात तो 1-2 व्यूअर का कमेंट था कि मैम आपका पूरा नाम क्या है, तो मतलब नाम क्या है। तो वैसे तो मैं आप लोगों को सामने ये इंट्रोड्यूस करती हूँ कि मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। तो ऐसे अगर मतलब अगर आप सरस से देखिए तो मेरा पूरा नाम सरस्वती है। और तो क्योंकि जो मेरे रिजल्ट में आप लोग ऐसे सोचेंगे कि मैं सरस बताती हूँ, और अगर मैं ऐसे स्क्रीन पे आपको अपना रिजल्ट शो नहीं करा रही हूँ कि मैं मेरा रैंक कौन सा था, कौन से नंबर पे थी मैं, तो अगर आप लोगों को लग रहा हो कि ऐसा कोई डाउट हो तो अब मैं आपको दूसरे वीडियो में ज़रूर दिखा दूंगी रिजल्ट। तो पहले मैं आप लोगों के साथ बातें शेयर कर लेती हूँ। ये सच ही, मैं जो आपको बता रही हूँ वो सारी बात सच है, कोई ऐसा नहीं कि मैं बना के बोल रही हूँ या झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप बताइएगा, तो मैं अपना नाम और मेरा रैंक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शो करा दूंगी। तो मेरा पूरा नाम सरस्वती है, लेकिन मैं वीडियो में इंट्रोड्यूस करती हूँ सरस के नाम से, क्योंकि ऐसे निक नेम मेरा सरस ही है। और सरस्वती, वैसे काफ़ी लोग मुझे सरस्वती ही बुलाते हैं, मेरे फ्रेंड्स और मेरे फैमिली में। लेकिन ऐसे कुछ मेरे फ्रेंड्स सरस बुलाते हैं और सरस थोड़ा सा सुटेबल भी होता है, छोटा नाम है। तो मैं इसीलिए अपना ये सरस के नाम से इंट्रोड्यूस करती हूँ आप लोग को सारे 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 वीडियो में। तो मेरा ऐसे पूरा नाम सरस्वती है, क्योंकि रिजल्ट में भी वही नाम है, हर जगह वही नाम है। तो हुआ क्या कि जो मैंने जो इंटरव्यू दिया था वो मैंने एमपी में दिया था। एमपी में एक शहर में मैंने दिया था, वो शहर का नाम मैं नहीं बता रही हूँ। और उसके बाद, और वैसे तो मैं बिलोंग करती हूँ यूपी से, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं 1 साल से एमपी में रह रही हूँ। तो मैंने यहीं पे इंटरव्यू दे दिया था और हो सके अगर मेरा अगले साल तक कोई सरकारी जगह पे अगर नहीं हो पाता है, अगर तो फिर मैं फिर से इंटरव्यू दूंगी, मैं भी यूपी में भी। तो हुआ था क्या फ्रेंड्स कि मैं पिछले 2020 से ये ट्राई कर रही थी इंटरव्यू देने के लिए, लेकिन 2020 में भी मैं देने वाली थी। लेकिन हुआ क्या था कि 2-3 प्रॉब्लम थे मेरे साथ। एक तो ये था कि मेरा जो डीएलएड का कोर्स था वो कंप्लीट नहीं हुआ था और मैंने सीटेट भी पास नहीं किया था, क्योंकि ये दोनों चीज़ का यहाँ पे मांग था। नोटिफिकेशन में निकला था, तो मैंने भी सोचा कि जब तक मैं इनके क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करती तो मैं इंटरव्यू देने क्या जाऊँ। और 2020 तक में उतना नॉलेज भी मतलब वो नहीं था, क्योंकि मेरा डीएलएड चल ही रहा था। और क्योंकि कोरोना का टाइम था तो हम लोग का डीएलएड थोड़ा सा डिले हो गया था कोरोना की वजह से। तो 2020 में क्या हुआ कि इंटरव्यू जो था वो कैंसिल हो गया था हर जगह का। हो सके कि कुछ लोग दिए हो जिनका इंटरव्यू पहले हो गया हो, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं था कॉन्ट्रेक्चुअल के बारे में। तो क्या हुआ कि मैं 2020 में नहीं दे पाई। उसके बाद 21 में भी देना था, तो 21 में भी कोरोना आ गया था और 21 में भी फिर मैं नहीं दे पाई, तो उसमें भी कैंसिल हो गया। 21 में क्या था कि मेरा डीएलएड आई थिंक कंप्लीट हो चुका था, लेकिन सीटेट उस टाइम भी नहीं था। लेकिन मुझे नॉलेज के लिए, मैंने आप लोगों से कई बार बोला है कि नॉलेज के लिए इंटरव्यू देने से कुछ आपको आपका नुकसान नहीं होता। तो उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं 22 में इंटरव्यू तो नहीं दे पाई, क्योंकि 22 में मेरे कुछ फैमिली क्राइसिस थे। उसके बाद फिर 23 में फिर एक बार मौका आया। तो मेरा क्या था कि केवी का एग्ज़ाम भी था, जो केवी का मेन एग्ज़ाम है। तो मुझे लगा कि छोड़ो, जाने दो इंटरव्यू। लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद ये इंटरव्यू हेल्प भी करेगा, और आप एक क्या होता है कि इंटरेक्ट करने में लोगों के साथ फिर घबराएंगे नहीं। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, मैंने इंटरव्यू दे दिया। मैंने 2 जगह इंटरव्यू दिया था। तो एक जगह लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया और दूसरे जगह पे मेरा लिस्ट में नाम आया, जो कि 7वें नंबर पे था।
तो आई थिंक वहाँ पे वैकेंसी क्या था कि टोटल बताया नहीं गया था कि कितनी वैकेंसी है, लेकिन अंडर 10 वैकेंसी होता है, मतलब 10 के अंदर ही वैकेंसी होता है फिलहाल। जहाँ पे टीचर अवेलेबल होते हैं वहाँ पे वैकेंसी कम होती है, और जहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं होते। लेकिन ये कॉन्ट्रेक्चुअल वाला जो होता है इंटरव्यू हर जगह होता है, हर जगह, भले टीचर अवेलेबल हो या ना हो, लेकिन ये क्या है कि ये एक लोग इन लोग का फॉर्मेलिटी है जिसको ये लोग निभाते ही हैं। तो फिर मैंने जो ये दिया तो मेरा 7th नंबर पे आया था नाम। तो आई थिंक 9 तक वैकेंसी था। तो फिर क्या हुआ कि मुझे पता चला कि क्योंकि मैं उसी सिटी में रह रही थी, तो मुझे पता चला कि जो मेरे नीचे 2 लोग थे वो लोग शायद ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मैं 5वें नंबर पे आ गई। तो उन्होंने क्या किया कि री नोटिफिकेशन, मतलब जो री रिजल्ट जो था, फिर से उन्होंने जो नाम का लिस्ट था दोबारा उन्होंने जारी नहीं किया। तो फिर क्या हुआ कि ऐसे मुझे, मतलब मुझे कॉल आया था, तो मुझे बोला गया कि आप 5वें नंबर पे हैं और आपको, मुझे लगा था कि अप्रैल में ज्वाइनिंग हो जाएगा, लेकिन मुझे करना ना करना, मतलब मुझे ऐसे करना नहीं था। फिर मैं सोची कि एक बार ऐसे कर ही लेती हूँ, मुझसे थोड़ा सा क्या होता है कि आप और ज़्यादा फैमिलियर हो जाते हैं अपने उस जॉब से जिसमें आपको करना हो। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुझे फिर कॉल में ये बताया गया, सॉरी, मुझे कॉल में फिर ये बताया गया कि जो आपको बुलाया जाएगा तो जून से, मतलब 20 जून के बाद मुझे आकर ज्वाइन करना है। तो फिर मुझे ये लगा कि अप्रैल में अगर हो जाता तो अच्छी बात होती, नहीं तो फिर मुझे और फिर नेक्स्ट, ऐसे तो मैं जॉब करती ही हूँ लेकिन दूसरे सेक्टर पे, लेकिन मुझे फिर ये लगा कि अ, मैं उनके वेट में रहूँगी तो मैं अपना ये जॉब, मतलब जो भी मैं कर रही हूँ प्रेजेंट टाइम में, या फिर मैं अगर कहीं नई जगह ज्वाइनिंग भी करती हूँ कुछ किसी भी डिपार्टमेंट में या प्राइवेट स्कूल में ही, तो फिर मेरा वो जगह क्या है कि ख़राब हो जाएगा। तो और उतना टाइम भी वेस्ट हो जाएगा क्योंकि पूरे 2 महीने की बात है। तो फिर मुझे लगा कि मैं देख लूँगी अब जून में क्या होगा, लेकिन लिस्ट में मेरा नाम आ गया था और ज्वाइनिंग के लिए भी मुझे जून से बोला गया, क्योंकि बोला गया कि अप्रैल में क्या है कि आधा दिन, मतलब अप्रैल में काफ़ी छुट्टियां हैं, 10 दिन के करीब छुट्टी है संडे वगैरह को लेके, तो 20 दिन का ही काम हो जाएगा। और इस टाइम बच्चे भी कम आ रहे थे, तो ऐसा उन्होंने बोला कि नाम था। तो अगर देखिए फ्रेंड, आप लोगों का भी नाम है लिस्ट में, तो और आपको कॉल नहीं आता है, और आप एक बार कॉल करके भी पता कर सकते हैं वो मतलब स्कूल में, वहाँ पे एक आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है। आप ये पूछ सकते हैं कि क्या हुआ, आप मतलब मेरा नाम ये है और मैंने इंटरव्यू दिया था जिस भी पोस्ट के लिए, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जिस भी पोस्ट के लिए, तो फिर मेरा सिलेक्शन का क्या हुआ, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया था। और इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा दिन वेट नहीं करना होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, दूसरे मतलब स्कूल वगैरह में, तो आप जा सकते हैं। और क्योंकि वेट करने से देखिए फ्रेंड कुछ है नहीं। अगर आपका कई व्यूवर का कमेंट था कि मैम मेरा इंटरव्यू इतने तारीख को था, मेरा नाम आ भी गया है लेकिन अभी तक कॉल नहीं आया। तो देखिए बहुत इन लोग सरकारी डिपार्टमेंट होता है, इन लोग बहुत बिजी भी होते हैं। तो ऐसे जल्दी उन लोग का, जैसे अगर अभी काम चलता रहता है तो चलाते रहते हैं। जैसे क्या करते हैं कि क्लास को कंबाइंड कर देते हैं, जैसे कि 1-2 को क्लास को कंबाइंड कर देंगे, बच्चे कम होते हैं तो, और कंबाइंड करके फिर वो क्लास चलाते हैं। और तो आप डायरेक्ट कॉल करके पता कर लीजिए। और मेल वेल ऐसे लिखा तो जाता है कि आपको मेल के थ्रू बोला जाएगा, लेकिन इतना कुछ होता नहीं है, क्योंकि देखिए सबको सबका काम रहता है और सरकारी डिपार्टमेंट है, सब अपने अपने में ही व्यस्त रहते हैं। सो ये फ्रेंड्स, ये रहा मेरा बात। मैंने अपना नाम भी बताया आपको, और मेरा क्या रहा रिजल्ट मैंने वो भी बता दिया। और रही बात ज्वाइनिंग की, तो इस महीने से हो जाता, लेकिन यही स्तब था कि बच्चे कम हैं, और मैंने कॉल के थ्रू पता कर लिया था। और मुझे देखिए क्या था कि बहुत ज़्यादा करने ना करने का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन कई लोग क्या होते हैं कि कई लोग को करना रहता है, वो परेशान रहते हैं कि मुझे करना है। सो फ्रेंड्स, अगर ऐसी बात है तो आप लोग भी अब कॉल करके जहाँ जहाँ इंटरव्यू आप लोग दिए हैं पता कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि ये जो मेरी बातें हैं जो मैंने बताई हैं आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तब तक के लिए, मतलब इस वीडियो में तो हो गया जो भी इन्फॉर्मेशन था। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।